हरे कृष्णा। तो आज का प्रश्न है, गीता कब पढ़ें और कैसे पढ़ें। तो कोई भी अच्छा कार्य करने का कोई समय सही या गलत नहीं होता। जिस समय आप अच्छा कार्य करने की ठाने वो समय अच्छा है। तो गीता पढ़ना एक अच्छा कार्य है जो आपको आपके जीवन में सही दिशा प्रदान करेगा। और गीता क्यों पढ़नी चाहिए? तो देखिए, हम हमारे जीवन में कई लोग का अनुसरण करते हैं जो लोग बुरी आदतों से ग्रसित हैं, जैसे सिगरेट पीना, दारू पीना या और भी व्यभिचार इत्यादि। तो ये हम कब करने जाते हैं? जब इसके बारे में हम सुनते हैं, लोगों को देखते हैं। आजकल एक प्रचलन चला हुआ है कि हैंगओवर उतारना। सैटरडे और संडे लोग पब में जाते हैं, बार्स में जाते हैं, दारू पीते हैं और नानाविध प्रकार की प्रक्रियाओं से, बियर पी करके या किसी प्रक्रियाओं से वो अपना हैंगओवर उतारना का प्रयास करते हैं और बाद में मंडे को फिर से अपने काम में लग जाते हैं। तो ये तरीका हमने कब अपनाया? जब हमने लोगों को सुना, भले उसमें आनंद ना आता हो, ये जानते हुए कि यह करने से मेरे शरीर को नुकसान पहुंचेगा, फिर भी हम करते हैं। क्यों? क्योंकि लोग बोलते हैं और क्योंकि हमने देखा है कि ये लोग कर रहे हैं और इसी का मतलब समाज में आ गया है कि हैंगओवर उतारना। तो जब हम सुन सुन करके बुरी आदतों करने में मजबूर हो जाते हैं, तो हमने आज के समय में कितनी बार सुना है गीता के विषय में। हर न्यूज़ चैनल पे आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको गीता के विषय में बातचीत करते मिल जाएगी। हमारे हरे कृष्णा टीवी के माध्यम से आप गीता के विषय में नानाविध प्रकार की विषय वस्तु को जान सकते हैं। अनेक चैनल है हमारे इस्कॉन के, आप उनके माध्यम से गीता के बारे में सुन सकते हैं। हमारे जो नेतागण हैं वो भी हम गीता के बारे में बात करते हैं। पूरा विश्व आज गीता के बारे में बात करता है। तो जिस गीता के बारे में हमने इतना सुन रखा है और विश्व के प्रख्यात प्रख्यात लोग, न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे लोग भी गीता के बारे में जो अपने अंतिम समय बोल करके जाएं, तो क्या हमें प्रयास नहीं करना चाहिए कि जीवन में एक बार कम से कम हम गीता को पढ़ लें? तो ये मात्र जानने के लिए कि ऐसा क्या है कि ये सब लोग गीता का इतना बखान करते हैं, हमें एक प्रयास करना चाहिए गीता को पढ़ने का। अब कैसे पढ़ना चाहिए? तो जैसे हम जब विद्यार्थी होते हैं तो हमारे जो पुस्तकें हैं जो हम बाज़ार से लेते हैं, वो तो बाज़ार में वैसे भी उपलब्ध हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, बायोलॉजी या जीव विज्ञान हो या अन्य कोई विषय। वो सारी पुस्तकें हमें मार्केट में अवेलेबल हैं। तो क्या हम अपने मन से कोई भी पुस्तक ला करके पढ़ना शुरू कर देते हैं? नहीं। हमारे जो शिक्षक या अध्यापक हमें जो बताते हैं, हम उस पुस्तक का अनुसरण करते हैं और धीमे धीमे उस विषय में हम लोग पारंगत हो जाते हैं। वैसे ही गीता एक आध्यात्मिक विषय है, तो इसे हमें मात्र ऐसे ही नहीं हाथ में ले लिया और पढ़ना शुरू कर दिया। नहीं, आपको प्रयास करना चाहिए कि इसका एक योग्य शिक्षक को आप ढूंढें और उस शिक्षक के सानिध्य में रह करके आप गीता को पढ़ें। तभी आप गीता का सही अर्थ लगा पाएंगे। तो आपको ये शिक्षक मिलेंगे कैसे? सबसे अच्छा तरीका है हरे कृष्णा टीवी। हरे कृष्णा टीवी में कई ऐसे प्रोग्राम आते हैं जिसमें गीता के बारे में बताया जाता है और गीता के माध्यम से आपके जीवन के अंदर जो विविध कठिनाइयां हैं उसे दूर करने का प्रयास बताया जाता है। और हमारे प्रभुपाद जी की कृपा से बहुत सारे सेंटर्स वह जगह जगह पर हैं, पूरे विश्व में हैं। आप उनको गूगल पर सर्च करके आप वहाँ जा सकते हैं। तो वहाँ पर गीता प्रवाह, गीता कोर्स, ऐसे कई सारे कोर्सेज के द्वारा आप गीता को अपने जीवन में उतार सकते हैं और गीता का सही अर्थ समझ सकते हैं। यदि आप इतना ही करेंगे तो शायद धीमे धीमे आप गीता में पारंगत हो जाएंगे और हमारे जो भारत भूमि का जो सबसे पवित्र ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता, उसे आप अपने जीवन में उतार करके उस शिक्षाओं का अनुसरण कर पाएंगे और अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आप मेरे कहे हुए वचनों को अनुसरण करेंगे और कहीं ना कहीं कभी ना कभी प्रयास करेंगे गीता को पढ़ने का। गीता को पढ़ने के लिए सही वक्त सही उम्र का इंतजार मत करिए। जब इच्छा हो तभी प्रयास करिए।
और भगवान आपको अवश्य अपने जीवन में ऐसा शिक्षक प्रदान कर देंगे जिससे आप गीता का सही ज्ञान ले पाएंगे और औरों को सिखा पाएंगे। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।